न्यूज़ पंच में बात कर लेते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर। जी हाँ, क्वांटम की जब अगर बात की जाए या खासतौर से क्वांटम कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, समय से पहले भारत ने इसमें बड़ी और एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। क्या है आखिर ये उपलब्धि और क्या है क्वांटम मिशन, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं क्यूबिट को लेकर। जी हाँ, रेगुलर कंप्यूटर के उलट जहां बिट्स केवल 0 या 1 हो सकते हैं, क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों ही हो सकते हैं। जी हाँ, और यही विशेषता क्वांटम को और एडवांस बनाती है। और विशेष बात, जो खास बात है वो ये कि यही जो क्वांटम है, इस मामले में अब भारत जो है और एडवांस हो रहा है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि आत्मनिर्भर हो रहा है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए पहले हम देखते थे चीन या अमेरिका पर हमें निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत ने जो उपलब्धि हासिल कर ली है उसके बाद वो तीसरा ऐसा देश बन गया है। जी हाँ, क्या है ये उपलब्धि, विस्तार से आपको आइए यहाँ समझाते हैं आखिर किस तरीके से क्वांटम कम्युनिकेशन में भारत का जो डंका है वो यहाँ नजर आ रहा है। दरअसल 1000 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें क्वांटम संचार नेटवर्क जो है वो हमने देखा है किस तरीके से भारत ने उपलब्धि हासिल की है, और दुनिया के सबसे लंबे क्वांटम नेटवर्क में से ये एक है। अगर देखा जाए तो लगभग तीसरा हमें नजर आता है। और उसके साथ साथ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की जो प्रगति है उसकी समीक्षा भी इस दौरान की गई, जहां पर ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो तथ्य हैं, भारत की जो उपलब्धि है उसके बारे में बात की गई। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग समीक्षा में ये जानकारी दी गई कि आखिर किस तरीके से जो हमारा क्वांटम मिशन है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से प्रगति कर रहा है। और खुद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस जो समीक्षा बैठक है वो ली थी, जहां पर ये सारी जो बातें निकल कर वो सामने आई। और वो क्या थी वो आपको बता दें। दरअसल लॉन्च के 2 साल से भी कम समय में ये जो सफलता है, ऐतिहासिक उपलब्धि जो है, ये भारत ने हासिल की है। इसके तहत हमने देखा था 8 साल में 2000 किलोमीटर का जो लक्ष्य है वो रखा गया था, कैसे बेहतर संचार जो है वो रख पाएंगे। लेकिन आपको बता दें अक्टूबर 2024 में जो ये मिशन है, नेशनल क्वांटम मिशन, इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन बेहद ही कम समय में हमने देखा एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि जो है वो हमने यहाँ पर हासिल की है। लेकिन आखिर ये उद्देश्य क्या था, आखिर किस उद्देश्यों के साथ हमने देखा था जो कि हमारा क्वांटम मिशन है इसकी शुरुआत की गई थी, वो भी आपको हम यहाँ साझा कर लेते हैं। दरअसल 8 साल का एक समय जो है वो इसमें रखा गया था क्वांटम मिशन में, और इसके साथ साथ जो खास बात ये थी कि क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का ये एक उद्देश्य था। इसके लिए 50 से 1000 क्यूबिट्स वाले जो क्वांटम कंप्यूटर हैं उनको कैसे हम विकसित कर सकते हैं, और साथ ही साथ लक्ष्य था कि 2000 से अधिक किलोमीटर दूरी पर सैटेलाइट आधारित जो क्वांटम संचार है वो हम उसका निर्माण कर पाएं। और न सिर्फ वहीं तक बल्कि अन्य देशों के साथ सुरक्षित क्वांटम संचार जो है लंबी दूरी का वो भी स्थापित करें। और इसके लिए महत्वपूर्ण पड़ाव जो थे इसमें इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके जरिए सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन जो है वो नज़र आता है। और ऐसा करने वाला जो भारत है वो लगभग तीसरा देश बनता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ इसमें जिक्र किया गया था मल्टी नोड्स यानी 2 से 3 नोड्स वाला जो मजबूत और स्केलेबल क्वांटम नेटवर्क है वो हमें तैयार करना होगा। और इसी के चलते अगर देखा जाए क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार के लिए नई सामग्री का विकास भी हमें करना होगा। ये तमाम उद्देश्य थे जिसमें अगर देखा जाए यहाँ पर भारत अब इन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उपलब्धि जो हासिल की यानी 1000 किलोमीटर का जो दायरा है वो हमने देखा। फिलहाल हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, जानना चाहेंगे आपसे, एक ऐतिहासिक उपलब्धि भारत ने यहाँ क्वांटम मिशन में हासिल कर ली है। देखिए, साफ तौर पर अब अगर देखा जाए तो किसी भी देश के लिए सिर्फ उसकी सैन्य ताकत ही ये सुनिश्चित नहीं करती कि वो देश कितना मजबूत है, बल्कि संचार यानी नेटवर्क और कम्युनिकेशन उसका कितना स्ट्रांग है और कितना हैक प्रूफ है, यही इस चीज़ को निर्धारित करता है। और इसमें भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जिसका क्वांटम ये जो कम्युनिकेशन संचार नेटवर्क है वो सबसे स्ट्रांग माना जाता है। यानी 8 साल इसका लक्ष्य रखा गया था, 2000 किलोमीटर का ये पूरा विस्तार करना था। भारत ने 3 साल से कम के समय में ये पूरा कर दिखाया, और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत की स्वदेशी तकनीक क्यूनो के जरिए पूरा किया गया है। तो यानी सुरक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। सेना के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये माना जाएगा, क्योंकि कौन सा देश कौन सी मिसाइलों को तैयार कर रहा है या क्या सैन्य उपकरणों पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो सब कुछ डेटा के रूप में सुरक्षित होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि मेडिकल सेक्टर में भी इसका काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तमाम जो मरीज आते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, उनके सेंसर को भी पता करने के लिए ये तकनीक जो है आगे चल करके लाभकारी होगी। बैंकिंग जैसे सेक्टर्स जो हैं वो भी इससे कहीं भी अछूते नहीं रहते। यानी कि जितना मजबूत आपका संचार होगा, कम्युनिकेशन होगा, और जितना उसको हैक करना मुश्किल होगा, उतने ही आप मजबूत देशों में गिने जाएंगे। और भारत की उपलब्धि न केवल छोटी है बल्कि पूरे विश्व के लिए इस समय एक संदेश भी जा रहा है, क्योंकि भारत की तरह ही
अन्य देश भी इसी ताक में है कि वो भी अपने स्टेट की या यूं कहें अपने देश की सुरक्षा जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत कर सकें। और इस सेक्टर में तकरीबन 17 कंपनियों को, ये जो स्टार्टअप्स हैं उनको लाइन अप किया गया। और इसमें देखिए फंड के लिए भी व्यवस्था बड़ी आसान करी गई है, जिसमें ओसीडी का इस्तेमाल किया गया है, यानी ऑप्शनल डिबेंचर जो है वो कन्वर्टेबल इसमें रखा गया है। यानी सरकार पैसा भी दे रही है, आप पैसा लीजिए और जब आप इसमें सफल होते हैं तो सरकार आप पर दबाव बनाने नहीं आ रही है कि आपको पैसे के बदले या तो उसमें हिस्सेदारी अपनी देनी है या फिर उसमें आपको ब्याज यानी आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको वहां पर रिटर्न करना है। यानी ये भी सरकार दोनों तरीके से आपको लेकिन जिस तरीके से स्टार्टअप कल्चर ने इसमें मदद की है, क्योंकि अगर खासतौर से बात की जाए, जहां पर हमने देखा कि स्वदेशी क्वांटम में एक जो बड़ी सफलता भारत ने हासिल की है, 2000 का हमारा लक्ष्य था, लेकिन 1000 जो है हमने 2 साल से भी कम लॉन्च होने के बाद की अगर बात की जाए उसमें हमने सफलता पाई है। कैसे सुरक्षित डेटा जो है वो प्राथमिकता और इसके जरिए वो हम कर भी पा रहे हैं? देखिए साफ तौर पर, क्योंकि देखिए ये जो तकनीक है वो ना केवल सिर्फ जमीन पर बल्कि पानी के अंदर भी काम करती है। यानी आपका डेटा जो है सुरक्षित रहेगा और अगर इस वायर को कोई कट करने की कोशिश करता है यानी बाधा कम्युनिकेशन में आती है तो वो भी अलर्ट भेजेगा। यानी आपको पहले ही पता लग जाएगा कि देखिए आपके डेटा को कहीं से लीकेज हो रहा है। तो यानी लेवरेज का फायदा उन हैकर्स को नहीं मिलने वाला जो कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो मजबूती है वो डेटा के आधार पर। अभी थोड़े दिनों पहले जब पाकिस्तान के साथ भारत का ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा था तो उसमें भी यही डेटा थे जो कहीं ना कहीं सैटेलाइट के माध्यम से चीजों को एनालाइज पहले से कर लेते हैं, यानी खतरे को भाप करके उस पर एक्शन मोड में आना ही ये तकनीक सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली है। यानी सिर्फ इसका सेना के साथ बैंकिंग जैसे सेक्टर्स हो, मेडिकल जैसे सेक्टर्स हो, इसी में इस्तेमाल नहीं है, स्कूलों में भी होगा, कॉलेजेस में भी होगा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका आगे चलकर विस्तार होगा। और 100 से ज्यादा स्टार्टअप जो हैं वो प्रस्तावित, यानी उन्होंने प्रस्ताव अपने भेजे हुए हैं R&D के लिए, उन पर भी सरकार विचार कर रही है। अब तक 17 ऐसे इसमें शामिल किए गए, 9 तो अभी हाल फिलहाल में स्टार्टअप्स को शामिल किया है। लेकिन अगर देखा जाए कहीं ना कहीं क्वांटम में आत्मनिर्भरता इसके जरिए हम देख सकते हैं स्वदेशी रूप से जो विकसित किया गया है, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे चीन या अमेरिका पर हमें जो क्वांटम टेक्निक है उसके लिए थोड़ा सा हम निर्भर रहते थे, तो वो अब निर्भरता पूरी तरीके से हटती नजर आएगी। देखिए साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से भारत की ये जो छोटे स्टार्टअप्स हैं उन्होंने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़ी कंपनियां नहीं कर पा रही थी। ये मानकर चलिए बड़े बड़े देशों से मुकाबला भारतीय छोटे स्टार्टअप्स ने ले लिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि ही नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारतीय किसी भी यूं कहें किसी भी मेजरमेंट में पीछे नहीं रहते हैं। और यही वजह है कि साइंस की टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है और कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने की दिशा में भी काम कर रहा है। और ये जो ये टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है यानी क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक, ये अपने आप में पूरी तरीके से सबसे बड़ी बात तो इसमें यही है कि हैक प्रूफ है, जो भारत में उन देशों में शामिल हो जाता है जो कि गिने चुने 1-2 देश ही शामिल है जिन्होंने बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि अंकित यहाँ हमें नजर आती है भारत की क्वांटम मिशन के तहत। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात की जाए, कैसे डेटा सुरक्षित रह सकता है, कैसे दो लोग अगर बात कर रहे हैं उनकी जो बातचीत है उन तक ही सीमित रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो जाना आपने क्या कुछ खास भारत लगातार हासिल करता जा रहा है, नई नई उपलब्धियां। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।